नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में हर दूसरा व्यक्ति विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है और हम में से ज़्यादातर लोग इसका पता नहीं है। रोज़ की थकान, कमजोरी, मूड खराब, हड्डियों का दर्द, यह बीमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि विटामिन डी की कमी का एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले शरीर में विटामिनों की भूमिका, फिर विटामिन डी की विशेषताओं की बात करेंगे, उसके प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत की बात करेंगे और भारत में विटामिन डी की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बात करेंगे और अंत में बात करेंगे सूर्य प्रकाश से बनने वाले विटामिन डी का असली वैज्ञानिक मैकेनिज्म। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है, ताकि हम अपने लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड विटामिन डी और विटामिन्स की इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ। डिटेल में इनकी कमी और इनकी इंपॉर्टेंस के लिए हमें अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात करते हैं हमारे शरीर में विटामिन्स की भूमिका क्या है। बेसिकली दोस्तों, विटामिन शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। ये दोस्तों ऊर्जा ही नहीं देते, पर शरीर को ऊर्जा बनाने, बढ़ने और सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। विटामिन्स के दोस्तों मेन काम क्या होते हैं? ये दोस्तों इम्यून सिस्टम मजबूत करना, हड्डियों और दांतों का विकास करना, खून बनाना, त्वचा और आँखों के नर्व सिस्टम का ध्यान रखना, हार्मोन और एंजाइम को सही तरीके से चलाना और बीमारियों से हमारी सुरक्षा करना, ये सब विटामिन्स के मेन काम होते हैं। हर विटामिन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन विटामिन डी इनमें सबसे अनोखा है, क्योंकि यह पोषक तत्व और हार्मोन दोनों की तरह काम करता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन डी एक विशेष विटामिन क्यों है। दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह आपकी विटामिनों जैसे सिर्फ भोजन से नहीं मिलता, बल्कि हमारा शरीर इसे खुद बनाता है, लेकिन तब तक जब तक त्वचा सूर्य की यूवीबी पार्ट की किरणों से के संपर्क में आता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं, बात करते हैं विटामिन डी की प्रमुख इंपॉर्टेंट विशेषताएं। दोस्तों, यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। शरीर में कैल्शियम अवशोषण यानी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक मुख्य नियंत्रक है। यह शरीर में होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन डी कैसे काम करता है। दोस्तों, जब विटामिन डी त्वचा, भोजन या दवा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, यह मुख्यतः 3 चरणों से गुजरता है। पहला है स्किन। यूवी लाइट के यूवीबी से पार्ट से टकराकर त्वचा में विटामिन डी3 बनता है। स्टेप 2 में लीवर का रोल होता है, जो लीवर इसे कैल्सिडियोल में बदलता है, और उसके बाद स्टेप 3 में यह किडनी में जाता है। किडनी इसे कैल्सिट्रियोल में बदलती है। यह शरीर का एक्टिव विटामिन डी है जो काम आता है हमारे शरीर, और यह कैल्शियम को आंतों से सोखता है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम जमा करता है। विटामिन डी के कारण ही इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय करता है और मांसपेशियों को मजबूती देता है, और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में भी यह मदद करता है। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन डी के स्रोत, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स विटामिन डी का होता है सनलाइट। दुनिया भर में विटामिन डी का 80 से 90% हिस्सा इसी से मिलता है। दोस्तों, विटामिन डी सनलाइट से लेने के फ़ायदे हैं। यह मुफ्त है और सबसे प्रभावी है। शरीर जितनी ज़रूरत हो या उतना ही बनाता है, ओवरडोज इसमें संभव नहीं है। मूड और मानसिक स्वास्थ्य इससे सुधरता है, लेकिन इसके विटामिन डी के सनलाइट के थ्रू लेने के एक तरह से कमियां, लिमिटेशन क्या है कि जैसे कुछ मौसमों या शहरों में पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। अत्यधिक गर्मी होने की वजह से भी विटामिन डी नहीं बन पाता। यूवी एक्सपोजर ज़्यादा होने से टैनिंग या स्किन इशू हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भोजन से मिलने वाले विटामिन डी के सोर्स, जैसे सैल्मन, टूना फिश जैसी मछलियों से हमें विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। अंडे की जर्दी से विटामिन डी मिलता है। फोर्टिफाइड दूध और अनाज से हमें विटामिन डी मिल सकता है। मशरूम भी एक विटामिन डी का सोर्स हो सकता है। पर प्राकृतिक भोजनों से पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन डी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें इसके बैलेंस सप्लीमेंट लेना जरूरी है। आइए अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ विटामिन डी। दोस्तों, ये बहुत प्रभावी हो सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स जिसमें विटामिन डी3 और डी2 आते हैं, ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। खासकर जब इसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें ये लेना ज़रूरी हो जाते हैं। इनको खाने से हमारे एनर्जी लेवल में तेज़ी से सुधार आता है। बुजुर्ग लोग हो गए, इंडोर लोग जो अंदर ही रहते हैं घरों के, डेफिशिएंट, इन सब लोगों के लिए ये सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन
सप्लीमेंट्स, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के नुकसान ये हो सकते हैं कि गलत या ज़्यादा खुराक लेने से ये बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हमें डॉक्टर की निगरानी में ही यूज़ करनी चाहिए। और बट एक और भी लिमिटेशन है कि प्राकृतिक धूप के थ्रू जो विटामिन डी बनता है वैसी हेल्थ बेनिफिट हमें नेचुरल सप्लीमेंट से नहीं हो सकते। ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में विटामिन डी की स्थिति। दोस्तों भारत एक धूप वाला देश है, लेकिन फिर भी भारत में 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उसके मुख्य कारणों की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल, घर ऑफिस में ही अधिक समय बिताते हैं। सनस्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर विटामिन डी सनलाइट के थ्रू नहीं बन पाता। प्रदूषण से विटामिन बी धरती तक कम पहुंच पाता है। यूवी प्रदूषण की वजह से यूवी पार्ट जो बी है यूवी लाइट का, वो भी धरती पे कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी बनने का प्रोसेस स्लो है। त्वचा में अत्यधिक मेलेनिन होने की वजह से, जो कि विटामिन बी को यूवी लाइट बी को रोकता है, मेलेनिन की होने की वजह से वो भी सारा प्रोसेस रुक जाता है। लाइफस्टाइल बिना धूप के हो गया है। खाने में विटामिन डी लगभग ना के बराबर है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है? कमज़ोर हड्डियां, थकान, बार बार बीमार पड़ना, मांसपेशियों में दर्द, मानसिक तनाव, बच्चों में रिकेट्स, बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी सबसे अच्छा क्यों है। सूर्य के प्रकाश से दोस्तों विटामिन डी बनने की प्रक्रिया स्मार्ट और संतुलित है। शरीर उतना ही विटामिन डी बनाता है जितनी उसको आवश्यकता है। एक्टिव और यूजेबल फॉर्म तेज़ी से बनता है। मूड हार्मोन यानी सेरोटोनिन, डोपामिन भी इस प्रोसेस से सक्रिय होते हैं। इससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। स्किन प्लस ब्रेन और इम्यून सिस्टम तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सूर्य के प्रकाश से शरीर एक्टिव होता है, शरीर में विटामिन डी बनता है, विटामिन डी के थ्रू कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो एक पूरा साइकिल बनता है और ये प्रक्रिया दवा से कहीं 100% सेफ और अच्छी है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब हुआ कि दवाइयाँ विटामिन डी के मुकाबले ज़्यादा अधिक प्रभावी हैं या कम प्रभावी, इसकी बात करते हैं। अगर दोस्तों हल्की कमी हो तो धूप प्लस हल्का सप्लीमेंट काम करेंगे, लेकिन अगर हमें क्रोनिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही हमें सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये धूप इस सेवियर डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाएगी। दोस्तों विटामिन डी कोई दवा नहीं, हमारी जीवन शैली का दर्पण है। जितना हम प्रकृति से दूर जाते हैं उतनी ही इसकी कमी बढ़ती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट सूरज के नाम जरूर रखें और सूरज धूप की रोशनी में बैठें, क्योंकि यही छोटी सी आदत हमारी हड्डियों, मन और भविष्य को मजबूत बना सकती है और हमारे जीवन को और बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक विटामिन डी का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस, हमारी हेल्थ पे इसका रोल आपने सुना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप विटामिन डी लेने के लिए नेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं या सनलाइट भी लेते हैं, ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।